हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग का 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई फाइनली नॉर्सेट 9 का प्री का एग्जाम जो है वो हो चुका है और अभी देखते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा था, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट की रही थी और कौन कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्लस जो एमसीक्यूज आए हुए थे, क्या वो ट्रिकी एमसीक्यूज आए हुए थे या किस लेवल का एग्जाम आया हुआ था, किस लेवल के एमसीक्यूज आए हुए थे, पूरे नॉर्सेट 9 के एग्जाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई लेवल ऑफ द एग्जाम। तो जितने भी हमने बच्चों से पूछा, जितने भी हमने बात करी, लेवल जो था भाई वो मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम आया हुआ था। जैसे मेंस का जिस तरीके का एग्जाम आता है उस तरीके से कुछ हम बोल सकते हैं कि एग्जाम जो है वो आया हुआ था, क्योंकि आज तक जो एग्जाम आते हैं वन लाइनर्स आते रहे हैं। नॉर्सेट के प्री के अंदर ज्यादातर वन लाइनर्स आते थे, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट टू हाई लेवल था। मॉडरेट तो था ही था, ये तो कंफर्म है। इजी नहीं था, जितना भी बच्चों ने बताया है एग्जाम जो है वो इजी नहीं था। फिर अगर मैं बात करूं भाई एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, भाई कुछ ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड थे इस बार। जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं उन बच्चों का जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। जिनकी थ्योरी जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है और जिनके कंसेप्ट पूरे क्लियर थे उनके लिए ये एग्जाम अच्छा रहा होगा। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड थे, सिनेरियो बेस्ड थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं तो इमेज बेस्ड थे। वन लाइनर्स नहीं थे। नॉन नर्सिंग अच्छी थी, नर्सिंग जो है वो थोड़ी टफ थी। जैसे कि मैंने बताया मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम था। तो ये सारी चीजें जो है ये एग्जाम में देखने को मिली कि भाई ज्यादातर प्रायोरिटी, और जो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर गलत हो जाते हैं क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। प्लस नॉर्सेट जो है वो प्रायोरिटी किस चीज को मानता है, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है कि हम किसको सोच रहे हैं। नॉर्सेट जो है एग्जाम जो है वो प्रायोरिटी किस चीज को मान रहा है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने के काफी ज्यादा रिस्क रहते हैं। ज्यादातर जो हमने सर्वे किया है बच्चों ने 70 to 80, ज्यादातर बच्चों ने जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 70 से 80 के बीच में, विच इज अ सेफ रेंज, जो कि सेफ रेंज है। अगर आपने ज्यादा नेगेटिव नहीं करे होंगे तो हाईली चांसेस है कि आप प्री का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। अगर बात करें भाई सब्जेक्ट की, इस बार तो भाई ओबीजी और साइकेट्रिक छाई हुई थी। मैंने सुना है एग्जाम के अंदर साइकेट्रिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और ओबीजी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अलावा एमएसएन और एफओएन से क्वेश्चन थे, चाइल्ड हेल्थ से थे। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वहां से बहुत कम थे। कम्युनिटी से बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस थे। रिसर्च से कुछ भी नहीं था। माइक्रो से भी क्वेश्चन था, फार्मा से भी क्वेश्चंस जो है वो थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो है जैसा बच्चों ने बताया है कि भाई ओबीजी एंड साइकेट्रिक से जो है ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आए हुए थे। अब मैं सीधा सीधा टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं कि भाई कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ज्यादातर भाई ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें बच्चों ने बताए हैं। तो इक्लेम्शिया के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, प्लासेंटा की इमेज आ रखी थी और मैन्योवर से। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ओबीजी के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि भाई इक्लेम्शिया इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज से इस बार नहीं आया, प्लासेंटा से तो हमेशा ही आता है। मैन्योवर इंपॉर्टेंट है। फिर आपके साइकेट्रिस्ट से स्किजोफ्रेनिया आया था, डिलीरियम भी आ रखा था। कोई साइकेट्री की थेरेपी के बारे में भी आया हुआ था, बिहेवियरल या कॉग्निटिव थेरेपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। डिप्रेशन के बारे में भी आया हुआ था जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज करके कुछ था। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी स्कोरिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे टॉपिक्स भाई जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे और ये सारे ही टॉपिक्स जो है ये आपको पहले भी बताए थे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के, एमएसएन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज से लेकर के काफी क्वेश्चन आए हुए थे। पोटेशियम की वैल्यू को लेके और बाकी के जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी वैल्यूज से लेके क्वेश्चन आए हुए थे। ईसीजी आपकी इस बार एक पूछ रखी थी, कुशिंग ट्रायड जो है वो पूछा हुआ था। अच्छा, एसिड बेस बैलेंस मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहां से मैंने सुना है कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ एसिड बेस से आए हुए थे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस शायद आया हुआ था। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था क्लिनिकल बेस्ड सोर थ्रोट को लेकर, कुछ आया हुआ था कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बेटा हेमोलाइटिक करके इसका कोई आंसर था। कैलोरीज से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और फिर कम्युनिटी के अंदर एक प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या आया था ये मुझे अभी तक पता नहीं है, बट हाँ प्रोग्राम से क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जिन टॉपिक्स में से एग्जाम आए हैं। क्या है कि बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं तो सब कुछ तो उनको भी याद नहीं रहता, बट जितना याद रहता है, जितना उन्होंने बताया, जितना हमें पता चला है, उस हिसाब से ये सारे टॉपिक्स में से तो क्वेश्चन आए हुए थे ही। तो भाई ये था इस एग्जाम की कहानी। हाँ ट्रिकी एमसीक्यूज थे इस बार, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है। और ईसीजी, प्लासेंटा और एक एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर की भी शायद इमेज आई थी। लगभग 5 से 6 इमेज आई है जिसमें से 3 इमेज तो जो है इनकी आई हुई थी, ईसीजी की, प्लासेंटा की और एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर की। जहां तक बात करें एग्जाम की, भाई ट्रिकी था।
एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी था, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे इस बार। हर बार क्या होता है कि प्री में बहुत ही सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे होते हैं, लेकिन इस बार सीधे सीधे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं थे, काफ़ी घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहा एग्जाम करना, बिल्कुल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। जितने बच्चे बताते हैं उससे एक अंदाज़ा लगता है कि अच्छा अगर इतने से इतने बच्चों ने अटेम्प्ट इतने क्वेश्चन करे हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उससे एक कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाता है, जब ये पता लग जाता है कि बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। कट ऑफ हमेशा उसी के बेसिस पर निकलेगी, तभी पता लगेगा भाई परसेंटाइल इस बार कितनी जाने वाली है, कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहा, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ये आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और भी जो भी अभी नोर्सेट लाइन को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी वो सारी अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। तो ये तो भाई हो गई नोर्सेट 9 की बात। नोर्सेट 9 का प्री का एग्जाम तो हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा हम क्वालिफाई होने वाले हैं नहीं होने वाले हैं, सबको पता होता है जब हम एग्जाम देके निकलते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें डाउट रहते हैं, बट जो हमें आते हैं उन आंसर्स को लेकर तो हम श्योर ही होते हैं कि भाई हाँ ये तो मेरा इस बार डन है। तो भाई नोर्सेट का एग्जाम हो गया है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, जैसे कि KGMU आपके पास है, ठीक है, आपके पास SGPGI है, आपके पास RRB है, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई RRB के लिए हमने एक बहुत स्पेशल बेंच लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग आपको दोनों मिलने वाली है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हैं। वो आपके लिए सभी बैचेस के लिए ऑल इन वन पैक है। आपको अड्डा 24/7 पे जाना है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है और इधर नर्सिंग में जाना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो भाई ये नर्सिंग महापैक ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम्स के लिए, जो वैकेंसीज अभी है और इवन जो आने वाली वैकेंसीज है, ये सभी के लिए 1 ईयर का बैच है। 3999 में आपको ये बैच मिलेगा। यहाँ से बाय नाउ करके आप एक कूपन कोड लगा देना YT05, इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर देना, 3679 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 9958776247, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो भाई ज़रूर बताना आपका नोर्सेट 9 का एग्जाम कैसा रहा। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे थोड़े से टेंशन में हैं कि पता नहीं क्या रहेगा। तो ये हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो वो आप जरूर बताना। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नर्सिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अब जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहे वो हम आपको देते रहे। थैंक यू सो मच।